बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। पीपीएससी लेक्चर उर्दू इंटरव्यू के साबका क्वेश्चंस में लेक्चर नंबर 2 शेयर कर रही हूँ। इंटरव्यू है ये साबका। जितने भी साबका इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन मुझे मिलते थे वो मैं सारे लिखती जाती थी तफसील के साथ। तो सआदत हसन मंटू अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी पसंदीदा शख्सियत या अदीब या शायर कौन है, तो मे बी कैंडिडेट ने सआदत हसन मंटो बताया होगा, इसलिए सआदत हसन मंटो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने लिख दिए हैं। ये पैदा हुए थे 11 मई 1912 में समराला ज़िला लुधियाना में। इनके वालिद का नाम था ग़ुलाम हसन और ये हुकूमत पंजाब के महकमा इंसाफ में सब जज थे। इनके वालिद की 2 शादियां थीं। इनकी वालदा का नाम था सरदार बेगम और मंटो की बीवी का नाम था सफ़िया बेगम। मंटो के उस्ताद का नाम था बारी अलीग। इनका पहला अफसाना था तमाशा और इनका आखिरी अफसाना था फंदे। पहला अफसानवी मजमुआ था आतिशपारे। मंटो हुमायूं मुसव्विर और उर्दू अदब के मदीर थे। इनका मौजू था आम इंसान और जिन्स। मंटो के अहम अफसाने खोल दो, बू, धुआं, तमाशा, ऊपर नीचे और दरमियान हद तक, नया कानून, काली शलवार, टोबा टेक्सिंग, फंदे और तमाशा। मुझसे भी इंटरव्यू में सवाल हुआ था कि क्या मंटो तरक्की पसंद तहरीक में शामिल थे। मैंने कहा था नहीं। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने पूछा था क्यों। मैंने कहा था जब उनके सामने मंशूर पेश किया गया था तो मंटो ने कहा था कि अदब किसी तहरीक का मोहताज नहीं है, ये कहकर उन्होंने साइन नहीं किए थे। मंटो की अफसाना निगारी की खसूसियात उनकी तलख हकीकत निगारी है। उन्होंने हकीकत को तलख अंदाज में बयान किया है, उरियानियत और जिन्स को मौजू बनाया है और आम इंसान को मौजू बनाया है। इसके अलावा तवाइफ को मौजू बनाया है। नया कानून का थीम, नया कानून मंटो का अफसाना है और इसका थीम साल सफ़ा अव्वल। ये जब मैं तैयारी करती थी तो मैंने लिख दिया था कि मास्टर लेवल की साल अव्वल की किताब में 174 पे ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। अगर आपने अफसाना ये नहीं पढ़ा तो बताइएगा, इसका थीम शेयर कर दूँगी। अफसाना बुगरा का थीम ये भी लिख दिया था। केशूलाल की मुफलिसी की कहानी बयान की गई है इसमें। अफसाना शुगल में संतो चमार की लड़की रामदई की कहानी बयान की गई है। नासिर काज़मी के दीवान का तारुफ। नासिर काज़मी की तसनीफ़ दीवान का इंतसाब किसी के नाम नहीं है और इसका दिबाचा किसी ने नहीं लिखा था। इसमें 105 गज़लें हैं, 3 कतात हैं और मुतफ़रिक यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के अशार हैं मुख्तलिफ़ हैत में नज़्मों गज़लों के अलावा। बाले जिब्रील का पहला शेर कौन सा है? मेरी नवाए शौक से शोर हरीमे ज़ात में, गलगला हाय अल-अमा बुतकदा सिफ़ात में। ये कैंडिडेट से पूछा गया था और इसकी तशरीह भी पूछी गई थी, इसलिए मैंने यहाँ तशरीह लिख दी है। हरीम ज़ात यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात या अल्लाह ताला का घर। गलगला यानी शोर और अल-अमा यानी पनाह दे। बुतकदा के माना है बुतखाना और सिफ़ात यानी खूबियाँ, सिफ़ात खुदा। अब इसका क्या मतलब बनेगा यहाँ? इसका मतलब ये बनेगा मेरी नवाए शौक से, यानी मेरे इश्क की फ़रियाद से अल्लाह ताला के ज़ात की तरफ या अर्श की तरफ या खुदा के घर की तरफ ऐसा शोर बरपा हुआ जब मैंने इश्क की बिना पर बेचैन होकर फरियाद की। गलगला हाय अल-अमा, ऐसा शोर बरपा हुआ कि खुदा की पनाह। बुतकदा बुत खाना सिफ़ात में यानी कि खुदा ताला का बुतकदा सिफ़ात यानी कि वो घर जो खुदावंद की सिफ़ात का हो। अल्लाह ताला का घर यानी खाना काबा, अल्लाह ताला का अर्श में। इकबाल कहते हैं कि जब मैंने इश्क की बिना पे अल्लाह ताला को पुकारा और फरियाद की तो महशर अर्श पे खाना काबा में खुदा के घर में एक शोर बरपा हो गया। इकबाल कहते हैं कि इश्क की बिना पे अगर खुदा को पुकारा जाए सच्चे जज्बे से तो अर्श भी हिल जाता है, इसका ये मतलब है। और बाले जिब्रील का आखिरी शेर कौन सा था? तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। अब देखें, पहले शेर की तशरीह भी मैंने नीचे लिखी हुई है। मेरे दिल की आशिकाना फरियाद अल्लाह के घर जब पहुंची तो खुदा के घर और कायनात में ये शोर बपा हुआ कि ऐसे फरियादी से अल्लाह बचाए कि जिसकी फरियाद तमाम रुकावटों को दूर करके खुदा तक पहुंच सकती है। ये सब करिश्मा इश्क का है। अहमद नदीम कासमी का कोई शेर?
लब ہی لب ہیں کہیں اور کہیں چشم ہی چشم، نقش تیری صورت نہیں بننے دیتے۔ ثاقب لکھنوی کا شعر بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی کھو گئے داستاں کہتے کہتے۔ مصحفی کا شعر ہجر تھا یا وصال تھا کیا تھا، خواب تھا یا خیال تھا کیا تھا۔ یہ سارے ایک ہی کینڈیڈیٹ سے شعر نہیں پوچھے گئے تھے، جس شاعر کا شعر پوچھتے تھے انٹرویو میں تو وہ میں ایک ہی صفحے پہ الگ سے لکھتی جاتی تھی۔ انشا کا شعر لے کے میں اوڑھوں بچھاؤں یا لپیٹوں کیا کروں، روکھی پھیکی سوکھی ساکھی مہربانی آپ کی۔ آرزو لکھنوی کا شعر ہاں ہاں